हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, केपीआई ग्रीन एनर्जी की तरफ से एक बड़ी गुड न्यूज़ आ रही है न्यू ऑर्डर को लेकर। जी हाँ दोस्तों, कंपनी को एक न्यू ऑर्डर रिसीव हुई है। अभी हम इस ऑर्डर को डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं। लाइक किसने ऑर्डर दिए हैं, किस काम के लिए ऑर्डर दिए हैं, ऑर्डर की कैपेसिटी की बात करें तो कैपेसिटी कितनी है, ऑर्डर की वैल्यू कितनी है और कब तक ऑर्डर को कंप्लीट करना है, सभी चीज़ों को डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं। तो देखो, ये जो न्यूज़ है ये आज ओपन मार्केट में ही आई है और यहाँ पर हम डिटेल्स में डिस्कस करते हैं इस न्यूज़ को। देखो, इंटीमेशन ऑफ रिसीविंग न्यू ऑर्डर ऑफ 100 मेगावाट हाइब्रिड कैप्टिव पावर प्रोजेक्ट। तो देखो, यहाँ पर कैपेसिटी की बात करें तो 100 मेगावाट है, काफ़ी बढ़िया कैपेसिटी की ऑर्डर मिली है कंपनी को। एंड किस काम के लिए? हाइब्रिड कैप्टिव पावर प्रोजेक्ट के लिए। यहाँ पर देखो बताई जा रही है, वी आर प्लेस्ड टू अनाउंस that we have received a new order for a 100 megawatt hybrid captive solar power project under the captive power producer यानी कि CPP segment of the company। तो देखो यहाँ पर हाइब्रिड कैप्टिव सोलर पावर प्रोजेक्ट के लिए कंपनी को ऑर्डर मिली है। ऑर्डर के कैपेसिटी की बात करें तो 100 मेगावाट है, काफ़ी अच्छी बात है। एंड यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। नेम ऑफ द एंटिटी अवॉर्डिंग द ऑर्डर। किसने ऑर्डर दिए हैं देख सकते हो यहाँ पर, ये जानी पहचानी कंपनी है एथर इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये जो कंपनी है स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, एक स्मॉल कैप कंपनी है एंड केमिकल सेक्टर से बिलोंग करती है। देखो, अभी केपीआई ग्रीन एनर्जी को डिस्कस कर रहे हैं तो एथर इंडस्ट्रीज के ऊपर अभी ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। एंड सिग्निफिकेंट टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ ऑर्डर अवॉर्डेड इन ब्रीफ। केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड shall develop the projects as per the terms of the order। ये यहाँ पर बताई जा रही है। वेदर ऑर्डर कॉन्ट्रैक्ट हैव बीन अवॉर्डेड बाय डोमेस्टिक या इंटरनेशनल एंटिटी। तो देखो, डोमेस्टिक एंटिटी से ऑर्डर मिली है कंपनी को। नेचर ऑफ ऑर्डर एंड कॉन्ट्रैक्ट, तो ये कॉमर्शियल ऑर्डर है। फिर वेदर डोमेस्टिक और इंटरनेशनल, तो डोमेस्टिक ऑर्डर है। टाइम पीरियड बाय विच द ऑर्डर कॉन्ट्रैक्ट इज टू बी एग्जीक्यूटेड। द प्रोजेक्ट्स are scheduled to be completed in the financial year 24 to 25 in various tranches as per the terms of the order। तो यहाँ पर देखो बताई जा रही है फाइनेंशियल ईयर 24 टू 25 के बीच ऑर्डर को कंप्लीट किया जाएगा, प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है। एंड यहाँ पर देखो ब्रॉड कंसिडरेशन और साइज ऑफ द ऑर्डर, तो यहाँ पर देखो बताई जा रही है 100 मेगावाट। अब देखो, यहाँ पर एक चीज़ आपको देखने को नहीं मिल रही है, ऑर्डर की वैल्यू। ऑर्डर की वैल्यू यहाँ पर मेंशन नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम अप्रोक्स में खुद से अंदाज़ा लगाएं तो लगभग यहाँ पर ऑर्डर की जो वैल्यू हो सकती है वो हो सकती है, हमारे ख्याल से, पर्सनली मैं अपनी यहाँ पर कैलकुलेशन करके बता रहा हूँ, 400 से 500 करोड़ की ऑर्डर हो सकती है। ठीक है, 400 से 500 करोड़ के बीच की ये ऑर्डर हो सकती है, क्योंकि 1 मेगावाट की जब ऑर्डर मिलती है तो लगभग 4 से 5 करोड़ रुपए ये मिलते हैं कंपनीज को। ठीक है, जब भी 1 मेगावाट की ऑर्डर किसी कंपनी को मिलती है तो वहाँ पर हमें 4 से 5 करोड़ की वैल्यू देखने को मिलती है ऑर्डर की। तो उस हिसाब से देखा जाए तो 100 मेगावाट को यहाँ पर हम कैलकुलेट करके कह सकते हैं कि 400 से लेकर 500 मेगावाट की वैल्यू हो सकती है ऑर्डर की। ठीक है, और ये रही न्यूज़। न्यूज़ काफ़ी अच्छी है न्यू ऑर्डर को लेकर। और ये जो न्यूज़ है ये मार्केट आवर में ही आई थी, लेकिन फिर भी केपीआई ग्रीन एनर्जी के शेयर में इसका कुछ खास इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग चल रही है पूरे मार्केट में। बजट के वजह से फ़ियर का माहौल बना हुआ है। साथ ही साथ केपीआई ग्रीन एनर्जी के अंदर तो कुछ अलग ही यहाँ पर चीज़ें चल रही हैं, स्प्लिट हुआ है। तो यहाँ पर स्प्लिट की वजह से जिनके भी शेयर्स मतलब ज़्यादा हो गए हैं, मतलब एक डबल हो गए हैं, वो लोग अपने शेयर्स को बेचेंगे, कुछ क्वांटिटी ट्रिम करेंगे, कुछ रखेंगे या फिर सभी को ट्रिम कर देंगे। साथ ही साथ देखें तो टेक्निकल्स के अंदर आप लोग चेकआउट कर लेना, जो टेक्निकल्स हैं इनके एकदम रेजिस्टेंस के लेवल पर पहुँचे हुए थे, 52 वीक हाई के लेवल पर पहुँचे हुए थे। तो रेजिस्टेंस के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग हुई है। इस वजह से देखा जाए तो स्टॉक के अंदर गिरावट हमें देखने को मिली है और न्यूज़ का भी कुछ खास इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। स्टॉक के अंदर लोअर सर्किट में ही आज स्टॉक क्लोज हुई है। अब देखो, यहाँ पर इनके टेक्निकल्स के अंदर हम एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। बाकी देखा जाए तो न्यूज़ अच्छी है, टेक्निकल्स के अंदर इम्पैक्ट हमें देखने को नहीं मिला, तो कोई फ़र्क
नहीं पड़ना चाहिए। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, कंपनी पे आपको भरोसा है, तो शॉर्ट टर्म में जो गिरावटें आती हैं, उनसे आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इतना ज़्यादा सोचकर पैनिक मत होना कि यार न्यूज़ तो अच्छी आई थी, फिर स्टॉक को बढ़ना चाहिए था, क्यों नहीं बढ़ा भाई? इतना ज़्यादा टेंशन बिल्कुल भी ना लो। अगर आपको कंपनी पर भरोसा है और आपका विज़न अगर लॉन्ग टर्म का है, तो शॉर्ट टर्म में जो गिरावटें आती हैं, उनसे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। सो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूज़फुल इन्फॉर्मेशंस मिले होंगे, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।